कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारी फॉर्म्स इन HTML जो है उसके ऊपर जो है वो रहने वाली है। फॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML का, क्योंकि आप कभी भी एक वेबसाइट क्रिएशन में जाओगे तो आप 99% टाइम फॉर्म का यूज़ कर ही रहे होगे। एक तो यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है, और ये इसी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल आपके लिए सेव करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हेड टैग डिफाइन कर लेते हैं, एंड फिर ये हमारी हो गई यहाँ पे बॉडी टैग। ठीक है, सो ये हो गई बॉडी टैग। अच्छा, हम करने क्या वाले हैं इस वीडियो में, फॉर्म्स इन HTML के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इनिशियली सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फॉर्म क्या होता है। तो अगर आप देखोगे, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको क्या देखने को मिला होगा कि आपको लॉगिन पेज या साइन अप पेज या फिर कोई ऐसा पेज जो आपसे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो। आप रहते कहाँ पे हो, या फिर आपको क्या चीज़ें पसंद है। तो जब हम यूज़र से उसका रिस्पॉन्स लेते हैं कुछ प्रीफिल्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे, तो हम उसको एज अ फॉर्म कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जिसने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी है, बिल्कुल ही एकदम नया है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, बट फिर भी बिल्कुल ही एकदम नया है। तो एक बार सोच के मतलब रियल वर्ल्ड में से देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको वो फॉर्म से रिलेट कर सकता है। तो आप अपने स्कूल में, या फिर क्या कहते हैं, हो सकता है आप अपने कॉलेज में आप जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गए, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, तो आपको उनको ये इन्फॉर्म करना है कि आप अपनी फ़ीस जो है वो भर चुके हो। तो आप उनको बोलोगे कि उसके रिगार्डिंग एक फॉर्म मुझे दे दो। ठीक है, या फिर हो सकता है आप एडमिशन करवाने गए हो स्कूल या फिर कॉलेज में, तो आप उनसे बोलते हो कि एडमिशन का फॉर्म मुझे दे दो। तो वो एडमिशन का आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। जैसे कि आपका नेम क्या है, आपका फादर का नेम क्या है, ऐसे ही आपकी मदर का नेम क्या है। ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, अब वहाँ पे वो जो फॉर्म आपको मिलेगा प्रिंटेड फॉर्म में, या फिर वेबसाइट पे जो आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें कुछ प्रीफिल्ड चीज़ें होती हैं। जैसे कि वो बोलेगा नेम, तो उसके ऐसे ही कि आपका नेम क्या है आप यहाँ पे भरो। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ऐसे वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है फॉर्म्स इन HTML में, वो आती है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल्स। क्या आते हैं? फॉर्म कंट्रोल्स। तो फॉर्म कंट्रोल्स बेसिकली ये बताता है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल जो हैं इन फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एडिंग टेक्स्ट। सो एडिंग टेक्स्ट वाले में क्या है कि हम लोग सिंपली जो टेक्स्ट की एडिशन है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि जो भी आप चीज़ें लिखोगे वो एक सिंगल लाइन के फॉर्म में ही आएगा। दूसरा है मल्टी लाइन टेक्स्ट। ठीक है, इसमें आप एज अ पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर्म में भेज सकते हो। पासवर्ड इनपुट हो सकता है, ईमेल इनपुट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट है जो इसको हम आगे चल के एक्सप्लोर जो है वो करेंगे। दूसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल होता है वो होता है चॉइसेस वाला। अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आती है हमारे पास रेडियो बटन्स। ठीक है, तो यार रेडियो बटन्स क्या होता है, आपने देखा होगा फॉर्म्स में आपको ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, उसके अराउंड एक ऐसे सर्कल बना हुआ मिलेगा। ऐसे मल्टीपल ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो सेक्स वाले ब्रैकेट में आपको मिलेगा मेल या फिर फीमेल, उसके अराउंड ऐसे एक सर्कुलर वो सर्कल बना हुआ होगा, उसमें आप ऐसे डॉट भर देते हो कि हाँ मैं मेल हूँ या फिर मैं एक फीमेल हूँ। ऐसे आप डिफरेंट ऑप्शंस भर देते हो। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है इसको हम लोग रेडियो बटन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा आता है वो आते हैं हमारे पास चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके फॉर्म में पूछा है कि आपको क्या क्या चीज़ें फेवरेट है, आपकी इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में से आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पे मान लो ऐसा ऑप्शन है A B फिर C फिर D। तो वहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें आप टिक करोगे। टिक के बजाय मैं स्लैश का यूज़ कर लूँगा। तो जैसे कि आपने बोला कि हाँ यार मुझे A पसंद है, मुझे B भी पसंद है, मुझे C नहीं पसंद बट मुझे D पसंद है, तो आप ऐसे टिक मार्क कर देते हो। तो ये चेक बॉक्सेस की कैटेगरी में आता है। एंड लास्ट होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने गए होगे कि भाई आप कौन सी सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है
एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है जिसमें ऐसे डिफरेंट जैसे एक सिटी का नाम लिखा होगा, ठीक है, उसी के साथ में एक डाउनवर्ड एरो सा बना हुआ होगा। डाउनवर्ड एरो पता नहीं कीबोर्ड से कहाँ से बनता है, मैं नहीं जानता नहीं तो मैं बना देता, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे जैसे मान लेते हैं इसको एक ऐसे डब्बा सा बना देते हैं, जैसे आप इस डब्बे पे क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शन जैसे कि बॉम्बे, कोलकाता, अलग अलग ऑप्शन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाती है हमारी। लास्ट में हमारे पास आता है सबमिटिंग, क्या कहते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स स्पेलिंग गलत थी। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो सबमिट का ये ऑप्शन आता है कि हाँ यार फॉर्म को हम सबमिट कर देते हैं। दूसरा हो सकता है सब्सक्राइब का, ठीक है, ऐसे हमारे पास हो सकता है अपलोड का बटन हो, ठीक है, ब्राउज का बटन हो, वो सब जो है वो सबमिटिंग फॉर्म के अंडर जो है वो कैटेगराइज आपका होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे जैसे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है फॉर्म्स इन HTML में, वो बेसिकली आती है कि फॉर्म्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, फॉर्म्स की वर्किंग क्या है, कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो देखो यार बहुत सिंपल सा फंडा है। तो क्या होता है इसमें, पहले जो यूज़र होता है वो फॉर्म को फिल करता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो इसका ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि वो इस फॉर्म को सबमिट करता है, ठीक है, सबमिट फॉर्म, ठीक है, सबमिट करता है। ये जो सबमिटेड फॉर्म है ये बेसिकली आपके सर्वर के ऊपर जाता है, कहाँ जाता है, सर्वर पे जाएगा। सर्वर पे जाने के बाद क्या होगा, जो भी फॉर्म में एक एक पर्टिकुलर फील्ड होगी, ठीक है, उस फील्ड को वो इन्फॉर्मेशन है उस फील्ड के रिगार्डिंग जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फील्ड करी है उसको बेसिकली सर्वर फील्ड्स को बेसिकली वो पता लगाएगा, ठीक है। तो पता लगाने को यार क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन फॉर द फील्ड्स। एंड जो लास्ट कैटेगरी होगी उसमें वो क्या करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन को एक डेटाबेस में स्टोर करवा लेगा, स्टोर द इन्फो इन अ डेटाबेस, ठीक है, ये वो करवा देगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है फॉर्म्स की वर्किंग में, वो बेसिकली आता है जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी तो सर्वर जो है वो बेसिकली एक रिटर्न पेज जो है वो आपके लिए क्रिएट करके भेजेगा, और फिर जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आप उस रिटर्न पेज में जो है वो आप देख पाओगे। ये बेसिकली फॉर्म की एक जनरलाइज्ड वर्किंग जो है वो हमें देखने को मिल गई है, ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे फॉर्म के जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो या फिर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे अपने HTML के अंदर एक फॉर्म को यूज़ करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में क्या कर लेते हैं अपन, वेलकम अमीगोज, प्लीज़ फिल योर इंफॉर्मेशन टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एक फॉर्म बनाएंगे और देखेंगे कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले फॉर्म को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट अरे यार अ फॉर्म। सो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमारे पास हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का, किसका, फॉर्म टैग का। तो फॉर्म टैग हमारी कैसे दिखती है, वो बेसिकली कुछ इस प्रकार दिखती है, ये हमारी फॉर्म टैग होती है, ठीक है। सो हमारा जितना भी जो भी चीज़ें हम चाहते हैं कि एक फॉर्म का पार्ट हो तो इन टैग्स के अंदर होगा। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यार टेबल्स इन HTML के बारे में, तो जैसे टेबल टैग एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली इन्फॉर्म करती है वेब ब्राउज़र को कि देखो अब जो भी डेटा आएगा या फिर जो भी आप चीज़ें रीड करोगे वो एक पार्ट ऑफ द टेबल है। वैसे ही फॉर्म टैग के अंदर जो भी हम लोग डेटा डालेंगे, जो भी चीज़ें डालेंगे, वो वेब ब्राउज़र को कंसिडर करेगा कि ये एक पार्ट है फॉर्म का। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर्म टैग जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास
अलग अलग टाइप के कैटेगरी के जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब वो कैसे हो जाएंगी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें जो हमें फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगी। सो वो बेसिकली ये फॉर्म कंट्रोल्स होंगे, डिफरेंट प्रकार के फॉर्म कंट्रोल्स जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो उन पे जाने से पहले, ठीक है, उन फॉर्म कंट्रोल्स पे जाने से पहले फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वर्किंग में बताया कि जैसे ही हम फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हैं तो वो सर्वर पे जाता है। तो कहाँ जाना है उसने, किस प्रकार से जाना है उसने, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी फॉर्म टैग जो है वो होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक हो गया एक्शन, ठीक है, एक हो गया आपका मेथड, और कोई सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है अभी हमें यहाँ पे नहीं। ठीक है, सो और अभी किसी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एक्शन बेसिकली ये बताएगा कि जो भी चीज़ हम लोग फॉर्म के थ्रू भेज रहे हैं वो कहाँ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HTTP example.com। ठीक है, ये example.com पे जाएगी, यहाँ पर ये जानी चाहिए है। यहाँ पे हो सकता है आपके किसी राउट का क्या कहते हैं URL हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी URL हो सकता है HTTP। ठीक है, आप S वाला भी हो सकता है आपका, जैसे 192 पॉइंट या 127 ले लेते हैं, 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 800 पे। ओहो, ये एंटर दबा दिया मैंने गलती से। पोर्ट नंबर 8000 पे आपको इसको लेके जाना है। स्लैश हो सकता है आपको ID पे लेके जाना हो, या फिर आपको सब मिशन पे लेके जाना हो, मतलब ऐसे डिफरेंट कोई भी एक URL हो सकता है जहाँ पे आप उसको लेकर जाना चाह रहे हो। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि एक्शन क्या करता है। सो एक्शन जो है वो बेसिकली ये बताता है वेयर टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या पास करते हो, वेयर टू सबमिट द फॉर्म इन दिस एट्रीब्यूट वी पास दी URL। ठीक है जी, ये URL हमने ऐसे पास कर दिया, तो ये एग्जाम्पल URL जो है वो मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल URL हम लोग इसमें पास करते हैं। दूसरी जो एट्रीब्यूट हमें फॉर्म में देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है एक मेथड एट्रीब्यूट। मेथड बेसिकली क्या होता है, वो ये बताता है कि हमें ये जो फॉर्म है उसको किस उससे भेजना है। बेसिकली हम जो फॉर्म भेज रहे हैं वो हम किस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपके पॉइंट से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी हम एक फॉर्म को सेंड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं कि ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो फॉर्म के थ्रू हम डेटा भेज रहे हैं उसका क्या पर्पस है। हम कोई मतलब डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो मेथड उन पर्पसेस को डिफाइन करता है। ठीक है, मेथड बेसिकली डिफरेंट पर्पसेस जो होते हैं हमारे फॉर्म के उसको डिफाइन करता है। जैसे कि हो सकता है गेट मेथड का मतलब हो गया कि हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाह रहे हैं वेब पेज से। ठीक है, पोस्ट हो सकता है हम उसको इन्फॉर्मेशन कुछ भेज रहे हो। ठीक है, पैच यानी कि हमको इन्फॉर्मेशन पहले से इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसमें कुछ अपडेट आया है, या फिर डिलीट। ठीक है, ऐसे करके एक्सेट्रा और भी टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, बट अभी जो हमारा फोकस रहेगा वो गेट और पोस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, पैच डिलीट ये वाली जो मेथड्स होते हैं ये थोड़े से एडवांस मेथड्स होते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग इन मेथड्स को, जो हमारी बैकएंड की लैंग्वेज होती है जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गई, या फिर हमारा क्या बोलते हैं पाइथन हो गया, या आप PHP यूज़ कर रहे हो, या आप रूबी यूज़ कर रहे हो, जो सी भी लैंग्वेज आप बैकएंड के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहे हो, हम उनसे ये सब चीज़ें करवाएं। बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेथड में डाल देते हैं गेट मेथड कि यार हम जो इन्फॉर्मेशन कुछ रिट्रीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट हम फॉर्म बना रहे हैं, हम तो कुछ भेजेंगे, तो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये गेट और पोस्ट अगर हम ना भी लिखें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई चीज़ का फ़र्क आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। देखो यार क्या होता है, मैं अभी खाली गेट और पोस्ट के बारे में ही देखो यहाँ पे बात करूँगा, मैं बाकी राउट्स के मतलब बाकी जो मेथड्स उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। सो मैं गेट और पोस्ट के बीच में फ़र्क बताता हूँ। जब आप गेट मेथड से कोई भी चीज़ भेजते हो, ठीक है,
जब आप गेट मेथड से कोई भी चीज़ भेजते हो तो वो जो चीज़ होती है वो आपकी यूआरएल में स्पेसिफाई हो जाती है। वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, यूआरएल में स्पेसिफाई हो जाती है। जैसे कि ये मेरा यूआरएल है, ठीक है, इस यूआरएल पे आपने हिट करा, अपना जो फॉर्म है आपने उसको सबमिट करा, तो क्या होगा जब आप गेट रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपने मांगा, क्या मांगा आपने, ए मांगा, ए और बी मांगा आपने, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। या फिर ए इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू कर दो 1 एंड बी इक्वल टू कर दो 2, तो ऐसे ये जो है ये उसके साथ में आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे। बट यही अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए होता है। और जब भी यूज़र अपने एंड से कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर पे भेज रहा है तो उसको हमेशा ये बात मानी जाती है कि वो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव हो या फिर ना हो, बट हम उसको यही मान के चलते हैं कि वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से वो क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी यूआरएल में जो है वो ऐड नहीं होती हैं, ठीक है। या फिर जो आपके मतलब हेडर्स होते हैं यूआरएल के, उसमें वो ऐड नहीं होती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेट डिटेल में देखना है तो एक बार इसके बारे में अलग से जाके गूगल में पढ़ लेना, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। सो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड हमारा फॉर्म हो गया। इसके अंदर मैं एक पी टैग डिफाइन कर देता हूँ यार, ठीक है, एक पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल्स, ठीक है। सो प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल्स। तो एक बार देखते हैं ब्राउज़र पे जाके कि हमें यार क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक बार ये पहले पेज खोल लेते हैं। सो अगेन मेरा वीडियो वाला पेज खुला हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर्म्स इन एचटीएमएल, ठीक है, इसको खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे वेलकम अमीगोस, प्लीज़ फिल योर इन्फॉर्मेशन टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, ये हमारी हेडिंग टैग थी। और ये हमारा पैराग्राफ है, और इसमें अभी तक में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ये कुछ फॉर्म जैसा है। हमने फॉर्म टैग के अंदर इसको फिल आउट तो करा है, बट कुछ अलग सा दिख नहीं रहा है। तो अलग सा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन फॉर्म कंट्रोल्स को जो है वो बेसिकली ऐड करना होगा फॉर्म के अंडर, ठीक है। सो ये वाली जो वीडियो है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से हम लोग इस वाली वीडियो में खाली जो एडिंग टेक्स्ट वाले फॉर्म कंट्रोल्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो बाकी के जो हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिंग टेक्स्ट वाले फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला आता है यार, वो आता है टेक्स्ट इनपुट का। टेक्स्ट इनपुट, ये सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन जो है वो आपको ऑप्शन देता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट ऐड करने का जो है ये आपको ऑप्शन देता है। अब आपको इसको ऐड करना है, सो हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टैग नाम की हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है, एम्प्टी टैग है। आप इसमें टाइप बताते हो ये किस टाइप की है, तो टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट है ये हमारे पास, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट है। नेम आप इसको कि भाई ये क्या चीज़ है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका नेम है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें और भी पैरामीटर्स आप दे सकते हो। एक बार पहले मैं दिखाता हूँ यार वेब पेज पे कैसे दिखता है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स आपको देखने को मिल गया, तो हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग नाम जो है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं डाल देता हूँ तुषार कपूर ही डाल देता हूँ, तो ये मेरा एक टेक्स्ट इनपुट है, यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, ये देखो ये फॉर्म सबमिट हो गया। ऐसा ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। अब क्योंकि मैंने एंटर दबाया और आपने नोटिस क्या करी, ये example.com पे गया, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी इस वजह से ये यूआरएल में ऐड नहीं हुआ, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसको गेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि एक टेक्स्ट इनपुट एज अ गेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूआरएल में ऐड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। रीलोड कर देते हैं वापसी में तुषार कपूर नाम, और ये एंटर में कर देते हैं। तो ये देखो आपको मेरा नाम जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो वापसी आ जाते हैं, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब एंटर दबाओगे एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो, आप नहीं चाहते एंटर दबाने पे वो चीज़ हो, तो वो आप कर सकते हो बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू। अगेन एचटीएमएल कह रहा हूँ, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, पाइथन के थ्रू, रूबी के थ्रू, पीएचपी के थ्रू, जो भी आपको अच्छी लगती है। आप जावा भी यूज़ कर सकते हो, लोग जावा भी यूज़ करते हैं,
वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि भाई मैं कितना भी लिख लूँ ये एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, ये मल्टीपल लाइंस में नहीं जाएगा। जैसे कि मैं शिफ्ट एंटर दबाऊँ तो ये कुछ नहीं हुआ यार ये इसमें। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिला। शिफ्ट एंटर बेसिकली न्यू लाइन ऐड करने के लिए होता है बहुत जगहों पे, कुछ नहीं, ये सिंगल लाइन में इसने मुझे इसको क्या करा, एंटर मिला, सबमिट कर दिया। ठीक है, इसमें आप चाहो तो हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स है, कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप मैक्स लेंथ कर सकते हो कि यार आपका जो नेम है वो 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिन लेंथ, आप मिन लेंथ भी दे सकते हो कि यार आपका जो नाम है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर लेंथ का जो है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो हो गए। एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग आए तो यहाँ पे अगर मैं AS लिखूँगा और मैं सबमिट करूँगा तो वो कह रहा है कि यार कैरेक्टर लेंथ जो है वो मिनिमम 3 है, आप 2 कैरेक्टर का नाम जो है वो आप सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बहुत लंबा सा ये देखो, ये 20 कैरेक्टर्स तक मैं दबा रहा हूँ, आवाज़ आ रही होगी ये देखो, तो बट ये 20 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं लेगा। आप काउंट करोगे तो टोटल 20 कैरेक्टर्स ही निकल के आएंगे। ठीक है, उसके ऊपर ये भरेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। दूसरे टाइप का जो हमारे पास हो सकता है इस वाले में ही, एडिंग टेक्स्ट वाले में, वो बेसिकली हमारे पास हो सकता है पासवर्ड इनपुट। क्या हो सकता है, पासवर्ड इनपुट। ठीक है, अब आपने लॉगिन पेज, साइन अप पेज देखे होंगे, वहाँ पे पासवर्ड इनपुट होते हैं, तो वो भी हम लोग इनपुट टैग की मदद से ही करते हैं। बस उसका टाइप बदल जाता है, वो पासवर्ड की कैटेगरी में आ जाता है। नेम भी आप पासवर्ड ही डाल दो उसका। ठीक है, आप चाहो ना, जैसे आप देखोगे वो बक्से के साथ में कुछ आ नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकता हूँ नेम, ये ऐसे, ये किस चीज़ का इनपुट मैं लेना चाह रहा हूँ, ये मैं पासवर्ड का इनपुट लेना चाह रहा हूँ, ये ऐसे। तो आपको ये चेंजेस मैं दिखा देता हूँ वेब पेज पे डायरेक्टली, आपको ये चेंजेस होते हुए मिल जाएंगे। एक ही लाइन में आ रहे हैं, अलग अलग लाइन में चाहिए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस स्टाइलिंग। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें CSS में देखने को मिलेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखना, देखो मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, सब कुछ किस में आ रहा है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, यानी कि मतलब हिडन फॉर्म में आ रहा है। इनक्रिप्टेड तो नहीं बोलूँगा, हिडन फॉर्म में आ रहा है। आप कुछ भी जो मतलब जो भी मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, मैं अगर लिख रहा हूँ ABCDE तो नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 तो कुछ नहीं दिख रहा, तो ये हिडन फॉर्म में आ रहा है। तो ये फंक्शनलिटी HTML आपको खुद से देती है यार, कि आप इसको खुद से चूज जो है वो कर पाओ। लास्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ हमें एडिंग टेक्स्ट वाले में देखने को मिल सकता है वो है मल्टी लाइन वाला। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं HTML की भाषा में टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया। सो अगर आपको एक मल्टी लाइन वो वाला चाहिए, जैसे कि आपने कमेंट सेक्शन बनाया आपने उसमें वेबसाइट में कि यार आपने ये आर्टिकल पढ़ा, अब आप चाहते हो कि यार आप यूज़र से कमेंट लेना चाहते हो। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो यार, आप एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन करो, ये टेक्स्ट एरिया के नाम से ही टैग आती है। ठीक है, इसमें आप नेम कर सकते हो, जैसे कि आप क्या ले रहे हो, आप कमेंट ले रहे हो अगले से, ओके सॉरी, सो आप अगले से कमेंट ले रहे हो, ये आपने कमेंट डाल दिया। ठीक है, और इसमें भी आप वही एट्रीब्यूट जैसे कि मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे मिन लेंथ डिफाइन कर देता हूँ कि यार कम से कम 10 कैरेक्टर का। ठीक है, या 1 2 वर्ड का तो यार आप कमेंट डालो ही। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये कैसा सा दिखता है अपने वेब पेज में। यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकंड में ना इसके आगे ये भी लिख देता हूँ, ये कमेंट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये कमेंट है। तो ये हो गया मेरा कमेंट, ये आ गया। अब ये एक बक्सा बन गया, मैं यहाँ पे दूसरी लाइन में भी जा सकता हूँ। देखो मैं एंटर दबा रहा हूँ, अब सबमिट जो है ये नहीं हो रहा है, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ नेम भर देते हैं। ठीक है, नेम मैं अपने डाल देते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, पासवर्ड भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। और ये नेम के बाद सबमिट हो जा भाई, नहीं हो रहा। अब डायरेक्टली सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके लिए अब हमें सबमिट बटन जो है वो यहाँ पे क्रिएट जो है वो करना पड़ेगा। फिर से आ गया कि भाई परचेस कर लो लाइसेंस, कर लेंगे यार। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यार इतना ही। अभी आज की वीडियो जो है उसमें हमने एडिंग टेक्स्ट वाली जो फॉर्म कंट्रोल्स है उनके बारे में डिस्कस करा। वीडियो अभी ही मेरे ख्याल से 25 मिनट की हो चुकी है, तो इसको और ना स्ट्रेच करते हुए जो बाकी के जो फॉर्म कंट्रोल्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में
अपन जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई दोस्त यार है जो सीख रहा है यार ये सब चीज़ें और स्ट्रगल कर रहा है तो उसको शेयर भी कर दो यार, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।